हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन स्कॉलर्स करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम हर संडे स्कॉलर्स के एफएलटी के मैथ्स के 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। आज फिर हम कुछ नए 25 क्वेश्चन सीखेंगे। देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो भी अभी कंट्रोवर्सी चल रही है वेंडर को लेके, क्वेश्चन वेंडर चेंज होने को लेके एसएससी के, देखो वेंडर तो चेंज होगा या नहीं होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपको एक तो एग्जाम देनी है, सीजीएल होगा और आपको एग्जाम देनी है। मैं शुरू से एक चीज बताते आया हूं कि आपको मैथ्स में कंसेप्ट पे काम करना है, ना कि क्वेश्चन रटने पे, मेथड्स को रटने पे। ये देखो, वेंडर चेंज भी होगा तो क्या होगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका या तो बदलेगा या फिर वो क्या चेंज करेंगे, क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर देंगे। पर जो कंसेप्ट है मैथ्स के, जो कंसेप्ट कंसेप्ट तो वही रहेंगे ना। तो आपको हमेशा एंड हमेशा कंसेप्ट पे ही ध्यान देना है, मैथ्स के कंसेप्ट को पकड़ो। ठीक है, मैथ्स को आप फील करो कि चीजें स्टार्ट होती कैसे है, क्वेश्चन बनता कैसे है, क्वेश्चन पूछता कैसे है, कंसेप्ट बना कैसे। ठीक है, कंसेप्ट पे ध्यान दोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इस चीज को फॉलो करें, इससे आपको फायदा होगा। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, अ कैंडिडेट गोट 41250 वोट्स इन एन इलेक्शन एंड डिफीटेड हिज ओपोनेंट बाय ए मार्जिन ऑफ इतना। इसका मतलब क्या है, कोई दो कैंडिडेट है, ठीक है, इलेक्शन में एक कैंडिडेट जीतता है, वो उसको जो जीतता है ना, विनर को इतने वोट मिलते हैं और वो हराता है अपोनेंट को, मतलब अपोनेंट को इतने वोट उससे क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। मतलब कि जो विनर है, विनर को टोटल वोट कितने मिले, 41250। ठीक है सर। जो लूजर है, जो इसको हारा है, लूजर को कितने मिलेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसमें से यदि आप 7500 माइनस करोगे तो क्या होगा, 057 3। ठीक है, इतने वोट मिले हैं लूजर को। तो टोटल वोट जो है, अब आगे उसने बोला कि इफ नो वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड देयर वर ओनली टू कैंडिडेट्स। कोई भी ऐसा वोट नहीं है जो इनवैलिड हुआ है या वेस्ट हुआ है, मतलब कि यही टोटल वोट है। तो टोटल वोट्स हमारे पास कितने हो गए, ये हमारे पास 75,000 टोटल वोट्स हो गए। बोला है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वोट्स ऑब्टेन बाय द विनर। परसेंटेज कैसे निकालेंगे विनर का, विनर के जो वोट्स ऑब्टेंड अपॉन में क्या करेंगे, टोटल वोट्स इनटू क्या करेंगे, 100। 30 से 30 हटाओ, इसको काटो, 25 से काट दो 3 बार, 25 से कम 25, इसको 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। मतलब कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 55%। ठीक है, 55 हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। उसने बोला है कि देखो विनर को जो वोट मिले हैं, विनर को जो वोट मिले वो तो दिया है, जो लूजर लूजर को इतना कम मिला तो अपन ने उसको इतना कम कर दिया, तो ये हो गया लूजर के वोट, दोनों को ऐड करा है, टोटल वोट हो गया। परसेंटेज पूछा है तो अपन ने विनर अपन टोटल करा है, इंटू 100 करा है, तो हमारे पास क्या आया है, जो परसेंटेज है विनर को जो मिला है वो आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज 960 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल इज 960। इसका मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस और दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। ठीक है, ये बात हमें इससे पकड़नी थी। बोला है कि देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% फर्स्ट आर्टिकल। देखो ये हमारा है फर्स्ट आर्टिकल, ठीक है, इसकी ये ले लो कॉस्ट प्राइस, ये लिया अपन ने सेलिंग प्राइस। तो उसने क्या बोला, 20% का प्रॉफिट है, मतलब कि 5 से वैल्यू क्या हो जाएगी 6, मतलब कॉस्ट प्राइस यदि 5 है तो सेलिंग प्राइस 6 होगी। ठीक है सर। सेकेंड आर्टिकल, सेकेंड आर्टिकल उसने बोला है कि लॉस ऑफ 20% ऑफ द सेकेंड आर्टिकल, मतलब कि यदि उसकी कॉस्ट प्राइस यदि 5 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 4 होगी। अब मुझे ये बताओ, अपन ने पहले क्या इसमें नोटिस किया है कि फर्स्ट वाले की सेलिंग प्राइस, फर्स्ट वाले का सेलिंग प्राइस और इसका जो है कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट वाले की सेलिंग प्राइस और सेकंड वाले का कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 6 और 5 को सेम करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले में पूरे में हम 5 का इंटू करेंगे, इसमें हम किसका इंटू करेंगे, 6 का इंटू करेंगे। तो 5 का इंटू करोगे तो क्या होगा, 25। ये कितना हो जाएगा, 30। ये कितना हो जाएगा, 30। ये कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, हमारा इसका पहले वाले का सेलिंग प्राइस और सेकंड वाले का कॉस्ट प्राइस हमारा सेम हो गया। आगे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल लॉस, उसने बोला टोटल लॉस बताइए। ठीक है, देखो टोटल सीपी कितनी होगी, टोटल सीपी ऐड करो, 55 हुआ। टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, 54। मतलब कि लॉस जो है, देखो टोटल कॉस्ट प्राइस 55 है, टोटल सेलिंग प्राइस 54 है, मतलब कि लॉस कितने का हुआ, 1 का लॉस हुआ। तो अब एक की वैल्यू क्या आएगी, ऑप्शन तो है नहीं। देखो ऑप्शन में क्या होगा कि जो हमें इसकी वैल्यू दी है, 30 की वैल्यू कितनी दी है, 960। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना गुना हुआ, 32। तो एक की वैल्यू क्या होगी, 32, मतलब कि 32 का हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन डीआई का है, उसने बोला है कि परफॉर्मेंस ऑफ 1800 स्टूडेंट्स, 1800 स्टूडेंट्स का क्या परफॉर्मेंस दिया है इन ग्रेड्स हैज बीन शोन इन द फॉलोइंग पाई चार्ट। पाई चार्ट के माध्यम से हमें 1800 लोगों का जो भी डाटा वो दिया है। बोला है कि इन विच टू ग्रेड टेकन टुगेदर, कौन सी दो ग्रेड को हम एक साथ लें ताकि इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट 54 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रेड बी एंड ई। उसने ये बोला है कि इसमें से हम कौन से दो ग्रेड लें ताकि जिसमें मतलब ले कि बी और ई का और उन दोनों का यदि माइनस करे तो कितना आए 54 आए। ठीक है, सबसे पहले ये कितना 100% है, 100% की वैल्यू हमें कितनी दी है, कितनी दी है 180 दी है, ओ 1800 दी है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। हमें डिफरेंस कितने का लाना है 54 का लाना है। दोनों साइड क्या करेंगे 3 का इंटू कर दे, मतलब कि 3% कितना हो रहा है 54। इसका मतलब क्या है, इसने ये बोला है कि देखो बी एंड ई, बी प्लस ई को माइनस करेंगे हम, जो हम दो ग्रेड्स लेंगे, हमें नहीं पता कौन सी अभी हमें लेनी है, तो जो हम दो ग्रेड्स लेंगे उन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए 54 आना चाहिए। बी प्लस सी कितना हो रहा है, देखो बी है 27, ई है 8, तो 27 और 8 कितना होगा 35। ये वैल्यू कितनी आ रही है 35। मतलब अब ये कितना आना चाहिए, या तो ये आना चाहिए 32, तभी तो डिफरेंस कितना होगा 3% होगा, या फिर ये आना चाहिए 38, तभी तो 38 माइनस 35 करेंगे तो कितना होगा, तो 32। तो किन दो को जोड़े कि 32 आए। देखो अब देखो ये क्या हुआ ई, या तो ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन में क्या दिया है सी और ई दिया है। सी कितना है 24 और ई कितना है 38। ठीक है, देखो सी है 24 और ई है 8, तो 24 और 8 कितना 32 हुआ, तो हमें 32 ही तो चाहिए था। 35 में 32 जाएगा कितना 3%, और 3% के लिए 54 है। ठीक है, समझ में आया। तो हमारा ये जो आंसर है पहला आंसर क्या होगा, सी और ई ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स्ड विद द वाइन that cost rupees 60 per liter so that the price of a resultant mixture is 40। उसने बोला है कि देखो बोला है वाटर और बोला है वाइन, वाटर वाइन को किस रेशियो में मिलाएं ताकि जो वाइन की जो कॉस्ट दी है कितने दिए 60 रुपीज दिए, वाटर को क्या लेंगे 0, तो जो मिक्सचर है मिक्सचर का कितना 40 रुपीज हो जाए, तो मिक्सचर को अपन कहाँ रखते हैं बीच में रखेंगे 40। इसका इससे माइनस करो कितना आ रहा है 20, इसका इससे माइनस करो क्या आ रहा है 40। रेशियो ले लो, जो रेशियो निकलता है ये किसका, इसका ही तो होता है ना क्वांटिटी का कि कितना ले रहे हैं, तो क्या होगा 1:2। तो 1:2 हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अ पुलिसमैन नोटिस्ड अ थीफ फ्रॉम 300 मीटर। ठीक है, एक पुलिसमैन है उसने चोर को नोटिस किया 300 मीटर से। थीफ स्टार्ट रनिंग एंड द पुलिसमैन वाज चेजिंग हिम। ठीक है, थीफ दौड़ता है पुलिसमैन उसको चेस करता है। द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड 9 किलोमीटर आवर। ठीक है, जो चोर है चोर की जो स्पीड है वो कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर है, और जो पुलिसमैन है उसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर है रिस्पेक्टिवली। बोला है कि व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 मिनट, 3 मिनट के बाद उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। मुझे ये बताओ, देखो ये तो है थीफ, ठीक है सर, ये है पुलिसमैन, इनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 300 मीटर है। थीफ की जो स्पीड है वो है 8 किलोमीटर पर आवर, वो जो पुलिसमैन है पुलिसमैन की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले डायरेक्शन सेम है, हम क्या निकालेंगे रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड हमारे पास क्या हुई, रिलेटिव स्पीड होगी 1 किलोमीटर पर आवर। आप सभी ये बताओ कि रिलेटिव स्पीड होती क्या है। देखो रिलेटिव स्पीड ये होती है कि हर 1 घंटे में उनके बीच के जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर क्या हो रही कम हो रही है। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड होती है कि हर हर आर में हर पर आर में जो उनके बीच की डिस्टेंस कम होती है वो रिलेटिव स्पीड होती है। मतलब कि ये 8 चलता है 9 चलता है, मतलब कि 1 घंटे के बाद उनकी डिस्टेंस 1 किलोमीटर कम हो गई, अगले 1 घंटे में फिर 1 कम होगी, अगले घंटे में फिर 1 कम होगी। ठीक है, तो मुझे बताओ, देखो 60 मिनट में 1000 मीटर कम हो रहा है। ठीक है, बात हो रही 3 मिनट की, तो क्या करेंगे 3 से करने के लिए 20 से डिवाइड कर दें, तो ये क्या होगा 3 मिनट्स। इसको 20 से डिवाइड करो क्या होगा 50 मीटर। मतलब के 3 मिनट बाद 3 मिनट के बाद उनके बीच की 50 मीटर की डिस्टेंस कम हो जाएगी। अभी कितनी है 350 है, 3 मिनट के बाद कितनी बचेगी 50 तो कम हो गई ना, बची कितनी 250 मीटर। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 मिनट के बाद उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो 3 मिनट का उनकी डिस्टेंस कितनी होगी 250 मीटर। तो ये हमारा क्या होगा
आंसर होगा। समझ में आया? थोड़ा सा ट्रिकी है, समझो, ध्यान दो अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, अ 22.5 मीटर हाइट टेंट इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। देखो एक टेंट है जो कि इसका क्या है, नीचे तो फ्रस्टम है और ऊपर उस पे हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है, ठीक है सर। इफ द डायमीटर ऑफ द अपर एंड द लोअर सर्कुलर एंड्स ऑफ द फ्रस्टम इज इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, देन द एरिया ऑफ द क्लॉथ जो उसमें यूज्ड होगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ क्योंकि हमें डायग्राम बनाना है। हाँ, देखो उसने ये बोला है कि कोई फ्रस्ट्रम है, फ्रस्ट्रम किस शेप में होता है, ऐसे होता है, इसके ऊपर हेमिस्फीयर बाउंड है, ठीक है सर। इसकी जो पूरी हाइट दी है वो हमें कितनी दी है, 22.5 मीटर दी है, ठीक है। उसने ये बोला कि डायमीटर ऑफ द अपर पार्ट एंड लोअर सर्कुलर पार्ट इज इतना। डायमीटर दिया है तो अपन रेडियस मानते हैं, रेडियस लेंगे तो डायमीटर ऊपर की कितनी 21/2 रेडियस हो जाएगी, ये कितनी होगी 39/2। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, ये भी तो रेडियस ही है, तो ये क्या होगी 10.5। टोटल पूरी 22.5 है, तो ये कितनी बची, ये वाली डिस्टेंस कितनी बची, ये जो बचेगी 10.5, ये 22.5, कितनी बची 12, ये 12 मीटर बची, ठीक है। अब बात है, अब ये बोल रहा है कि द एरिया ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ को देखो, क्लॉथ की एरिया कैसे निकालेंगे, अपन क्या करेंगे कि इसका सी से इसका सी से ऐड करेंगे, तो हेमिस्फीयर का सी से क्या होगा, हेमिस्फीयर का सी से प्लस करेंगे फ्रस्टम का सी से। हेमिस्फीयर का सी से क्या होता है 2πr², फ्रस्टम का क्या होगा सी से पाई एल R1 प्लस R2, ठीक है। तो बात है एल निकालना है, एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल होता है एच का स्क्वायर प्लस में R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। तो एच कितना है अपने पास, हाइट कितनी है इसकी 12, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, प्लस R1 माइनस R2 क्या होगा, इन दोनों को माइनस करो 39/2, इसमें से करेंगे तो ये क्या हो रहा है 8 और 1/2 9, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, तो ये कितना हुआ 5 225, मतलब एल कितना आया अपने पास 15 मीटर, एल 15 आया, ठीक है। इसमें से पाई कॉमन ले लो, तो पाई कॉमन लेंगे तो 22/7 कॉमन आया, ये क्या बचेगा 2 R², इसका R कितना है 21/2, तो क्या होगा 441/4 प्लस एल, एल कितना है 15, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 कितना होगा, अभी निकाला अपन ने 9, नहीं R1 प्लस R2 क्या होगा, ये कितना होगा 39, 21 कितना होगा 60, 60 कितना हुआ 30, इसको कर दो 2 टाइम्स, अब कितना हो रहा है ये 22/7, ऊपर क्या आ रहा है 441 प्लस ये कितना हो रहा है, इसका 2 का एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा 30, 30 का क्या होगा 900/2, तो ये कितना हुआ, देखो ये हो रहा है, इसको ऐड करो 22 इस 2 से इसको कटो 11 टाइम्स, ये क्या होगा 11/7 इंटू ये क्या होगा 1 4 13, 11 का इंटू करो तो क्या होगा 1 5 7 4 1 बाई क्या होगा 7, ये हमारा आंसर है। देखो ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है, हाँ ठीक है। देखो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही लेंदी है, बहुत ही कैलकुलेटेड है, भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी ने इसको प्रीवियस ईयर पूछ रखा है, तो आप ये नहीं सोचे कि एसएससी कैलकुलेटिव नहीं पूछेगी, क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, आपको दूसरे क्वेश्चन से टाइम बचा के इस क्वेश्चन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल अ टैंक एलोन इन इतना। देखो पाइप ए और पाइप बी क्या करता है कि पाइप ए तो 6 घंटे में अकेले भर देता है, पाइप बी 8 घंटे में अकेले इस टैंक को भरता है, एंड पाइप सी करता है खाली, ठीक है। पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 12 घंटे, 12 घंटे में अकेले खाली कर देता है। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन एट द सेम टाइम, पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा उसको भरने में। देखो बात है ए की, बी की, सी की, तो ये तो भरता है 8, ये भरता है ये खाली करता है कितना 12, एलसीएम ले लो कितना होगा 24, तो इसकी कैपेसिटी कितनी 4, इसकी कितनी 3, इसकी कितनी आएगी 2, तीनों एक साथ करेंगे तो कैसे निकलेगा टाइम 24, ये 7 भरते 2 निकालता है, तो मतलब भर कितना रहा है 7 में से 2 आएंगे तो 5, तो कितना हो रहा है 4/5, तो ये क्या होगा, इसको मिनट में करोगे तो कितना होगा 4 आवर 48 मिनट,
तो 4 आवर 48 मिनट्स हमारा क्या हुआ आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है कि देखो इजी क्वेश्चन है ये तो, इसको क्या लिखोगे 25 इंटू 5, तो 25 का तो 5 बाहर आया, √5 बचेगा। इसको क्या करोगे 6 5, तो √6 और √5, ये क्या है √6। ठीक है, तो ये क्या हुआ 5 बचा, √5 इंटू √5 क्या होगा 5, 6 ये बचा 6, कितना हुआ 150, ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ए मैन वॉक अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक, दे स्टार्ट एट 5 AM फ्रॉम दी सेम पॉइंट इन दी अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, कोई सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, मान लो एम इधर जाता है, एन इधर जाता है, कब निकलते हैं सुबह 5 बजे। उसने बोला कि एम एन वॉक एट ए स्पीड ऑफ 5 राउंड पर आवर, तो ये जो है ना एम जो जाता है, एम 5 राउंड 1 घंटे में 5 राउंड लगाता है, और जो बी है वो 1 घंटे में 2 राउंड लगाता है। ये बोलता है कि हाउ मेनी टाइम्स विल दे क्रॉस ईच अदर 6:30 बजे से पहले। ठीक है, तो टाइम अपने पास दिया कितना है इसने 90 मिनट्स, मतलब 5 बजे निकले हैं और 6:30 का पूछा है। उसने बोला कि 90 मिनट के अंदर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सर्कुलर ट्रैक में दौड़ते हैं तो कितनी बार मिलेंगे। देखो अपन ये मान लेते हैं कि ट्रैक की जो लंबाई है वो है 10 किलोमीटर, सपोज अपन ने मान लिया। ठीक है, इसने बोला है कि 5 राउंड्स पर आवर, मतलब कि एम की जो स्पीड है वो कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर है, 5 राउंड लगाता है। एन की जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो जब ये फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, कैसे निकालेंगे, फर्स्ट मीटिंग का टाइम निकालेंगे। 10 किलोमीटर का ट्रैक है, अपोजिट में जा रहे हैं तो ऐड करेंगे, तो ऐड होगा तो क्या होगा प्लस, कितना हुआ 70, मतलब कि ये 70 आर, इसको कितना टाइम लगा 1/7 आर लगा। पहली बार इतने में मिलते हैं, अपने को निकाल मिलाना कितने मिनट में 90 मिनट में। मुझे बताओ इसको मिनट में करो तो 60/7 मिनट्स, पहली बार ये 60/7 मिनट में मिलते हैं, टोटल टाइम इतना है, तो इसको डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ मीटिंग आ जाएगी। तो नंबर ऑफ जो मीटिंग होगी वो क्या होगी 90 अपॉन में 60, ऊपर क्या होगा 7, इसको काटो क्या होगा 2 टाइम 3 टाइम, तो ये क्या आ रहा है 10.5, 10.5 आ रहा, मतलब कि 10 मीटिंग होगी, नियरेस्ट इंटीजर पे जाना है। ठीक है, देखो समझ में आया। अपन ने क्या किया है, उसने बोला है कि टोटल बताओ, उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि जब एम एंड अपोजिट डायरेक्शन में सर्कुलर ट्रैक में दौड़ते हैं तो कितनी बार मिलेंगे। तो उसने बोला 90 मिनट में कितनी बार मिलेंगे, पहली बार इतने मिनट में मिलते हैं 60/7, जब इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मीटिंग आएगी, तो कितनी आई 10। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि द एवरेज एज ऑफ 35 पर्सन्स इज 40 ईयर्स, 5 न्यू पर्सन्स विद एन एवरेज एज ऑफ 35 ईयर्स जॉइंड देम, द एवरेज एज ऑफ ऑल पर्सन्स इज, देखो 35 लोग हैं, उनका जो एवरेज है वो कितना है 40 है, 5 न्यू पर्सन्स उसको ज्वाइन करते हैं जिनकी एज कितनी है 35 है एवरेज एज। मुझे ये बताओ एज कम होगी या बढ़ेगी, एज कम होगी क्योंकि एवरेज सभी का 40 है, ये कम लेके आ रहे हैं, मतलब इनको अपने एवरेज को बनाने के लिए इनको कुछ देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा ये देखना है। देखो न्यू एवरेज अपन डायरेक्ट करेंगे, अब न्यू एवरेज क्या होगा, देखो एवरेज है 40, ठीक है, 5 लोग यदि आते हैं तो इनको अपने को 5-5 देना पड़ेगा। ठीक है, इनको देना पड़ेगा, तो कितना देना पड़ेगा 5-5 दिए कितने लोगों को 5 लोगों को, ये कितने लोगों से कम हो जाएगा 8, कितना होगा 5 8, इसको माइनस कर दो तो इसको क्या लिखोगे आप 39 1 माइनस 1/5, तो 39 3/8, ये हमारा क्या हुआ आंसर। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि द सरफेस एरिया ऑफ द 3 फेसेस ऑफ क्यूबॉइड शेयरिंग अ वर्टेक्स। देखो कोई क्यूबॉइड है, अब क्यूबॉइड में अपने को दिया है 3 सरफेस का एरिया, ये दिया है, बोला है कि वॉल्यूम निकालो। देखो सरफेस क्या होता है लेंथ ब्रीथ हाइट, क्यूबॉइड में यही होता है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ किसी एक फेस का, ये एरिया अपन ने कितना मान लिया 20, अगले फेस क्या होगा ब्रीथ इंटू हाइट, ये कितना दिया 32 एरिया, फिर होगा हाइट इंटू एल, ये कितना दिया है हमें 40। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच होता है। क्या इन तीनों को प्रोडक्ट कर दें, तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, ये कितना दिया है 20 32 40, दोनों साइड क्या हम रूट कर दें तो एल बी एच बचेगा, यही हमारा क्या होगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा अंडर द रूट में 20 इंटू 32 इंटू क्या होगा 40,
40 को क्या लिख दिया अपन, 2 इंटू 20, तो 20 तो आया बाहर, और 2 इंटू 32 64 का क्या हुआ 8, तो क्या है 160, 160 क्या हुआ हमारा आंसर। अब देखो हर बार ये नहीं करना है, हमें ये याद रखना है कि जब भी हमें क्यूबॉइड के 3 फेसेस का एरिया दे, हमें कुछ भी नहीं करना, तीनों को मल्टीप्लाई करना है और उसका रूट ले लेना है, वो क्या होगा हमारा वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अ लिक्विड पी इज इतना टाइम्स हेवियर देन वाटर। पी जो है वो 15/8 हेवियर है किससे, वाटर से है। वाटर इज 20/13 टाइम्स हेवियर देन लिक्विड क्यू, तो जो वाटर है वो 20/13 टाइम्स हेवियर है किससे, क्यू से। बोला है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ पी शुड बी मिक्सड विथ 22.5 लीटर ऑफ क्यू सो दैट द वेट ऑफ मिक्सचर इक्वल टू वाटर। उसने बोला है कि पी का कितना लीटर हम ले, किसके साथ, क्यू के 22.5 लीटर के साथ, ताकि जो मिक्सचर बने वो किसके इक्वल हो जाए, वाटर के इक्वल हो जाए। ठीक है सर, तो अपन लेंगे पी क्यू, मिक्सचर अपन रखते हैं बीच में, तो ये क्या वाटर के बराबर हो। अब मुझे बताओ क्या इनका रेशियो सेम है क्या, पहले तो रेशियो सेम करो। जैसे वाटर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे वाटर कितना 20 है, तो इसको सेम करना पड़ेगा, तो क्या होगा 40, तो इसमें 5 का इंटू कर दे ऊपर नीचे, तो क्या होगा 75, ये क्या हो रहा है 40, इसमें 2 का इंटू कर दे ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा 40, और कितना आ रहा है 26। अब जो पी है, पी कितना है 75 है, क्यू कितना है 26 है, जो मिक्सचर है वो वाटर कितना है 40 है। रेशियो निकाल, डिफरेंस निकालेंगे तो जो रेशियो आएगा यही तो क्वांटिटी का रेशियो होता है। इसका डिफरेंस कितना होगा 13, 14 हुआ। इसका डिफरेंस कितना हो रहा है 25, 35। ठीक है, 7 से काटो, क्या हो रहा है 2:7। मतलब कि P का तो 2 पार्ट लेना है और Q का कितना पार्ट लेना है 7 पार्ट लेना है। अब उसने तो हमें कुछ दिया है, क्या वैल्यू दी है हमें, हमें वैल्यू ये दी है कि Q कितना है 22.5 लीटर है, तो Q तो 7 की वैल्यू हमें कितनी दी है 22.5 लीटर दी है, तो निकालने की इसकी वैल्यू 2 की वैल्यू है, तो 7 की वैल्यू हमें दी है 22.5, वैल्यू निकालनी है 2 की, तो क्या होगा ये 225/7 इंटू क्या होगा 2, तो ये कितना हो रहा है 45/7। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है 6 पॉइंट कुछ हो रहा है, नहीं कुछ मिस्टेक कर दी अपन ने, नहीं ये 5 होगा ना, सॉरी। देखो ये जो डिफरेंस है, ये जो रेशियो आ रहा है, ये कितना है, ये आ रहा है 14, ये आ रहा है 35, तो 7 से काटोगे तो क्या होगा 2:5। अब हमें 5 की वैल्यू कितनी दी है 22.5, हमें निकालने की किसकी वैल्यू है 2 की, तो जो 5 की वैल्यु हमें दी है वो दी है 2.5, हमें निकालनी 2 की वैल्यू है, तो क्या होगा 225 अपॉन में 5 इंटू क्या होगा 2, तो ये क्या हो रहा है 45/5, ये क्या रहा है 9, मतलब कि पी का हमें कितना लेना पड़ेगा 9 लीटर लेना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अ बोट कैन कवर 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 3 आवर। अप स्ट्रीम क्या होता है, बोट माइनस वाटर, स्ट्रीम की स्पीड, तो ये कितना है 12/3, मतलब कि हमें कितनी है ये 4 किलोमीटर पर आवर है। उसने बोला कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1, मतलब वाटर की स्पीड कितनी दी है 1, वाटर की इसमें 1 रखेंगे तो बोट कितना आया 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोला है कि बोट बताइए इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम के अंदर क्या होता है B+W होता है, तो ये क्या हो जाएगा 6, 5 + 1 क्या होगा 6 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो हमारा आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगला देखिए, अगला है कि द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द रेशियो ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये जो है ना, ये जो दिया है चार्ट, इसने रेशियो दिया है, मतलब कि इंपोर्ट अपन एक्सपोर्ट का। अब ये बोला है कि उसने कि द इंपोर्ट फॉर द ईयर Y5 हमारे पास कहाँ पे, ये Y5 है। ठीक है सर, अब Y5 का जो रेशियो दिया है हमें, रेशियो कितना, ये क्या है, इसको मैं क्या लिखूंगा 0.95 अपॉन में क्या हो जाए, मतलब पॉइंट हटाऊंगा तो क्या होगा 100, तो ये क्या होगा 19/20। ठीक है, उसने क्या बोला है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो दिया है, मतलब ये तो हमें क्या है इंपोर्ट, ये हमारा क्या है एक्सपोर्ट। समझ में आया जी सर। अब हमें उसने दिया है कि इंपोर्ट जो वाईफाई में इंपोर्ट हुआ है ना, वो कितना हुआ है, इतना हुआ। बोला है कि इसका एक्सपोर्ट निकालिए। इंपोर्ट हमारा क्या है, इंपोर्ट तो हमारा कितना है 19 है, एक्सपोर्ट हमारा कितना है 20 है। अब 19 की जो वैल्यू हमें दी है, देखो 19 की वैल्यू हमें कितनी दी है 76,000
करोड़, तो इसमें एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4000 करोड़। तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? 8000 करोड़, 80,000। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए अनफिनिश्ड टावर इज 45 डिग्री फ्रॉम ए पॉइंट। देखो कोई टावर है, ये टावर है, ये अनफिनिश्ड है, ठीक है, इतना ही है। इसकी हाइट हमें कितनी दी है? इसकी हाइट हमें दी है, एलिवेशन दिया है, मतलब किसी पॉइंट से अनफिनिश्ड टावर। अपन ये मान लेते हैं ये तो अनफिनिश्ड है, फिनिश होने के बाद ये यहाँ पे आता है, इतना बनता है। तो जो अनफिनिश्ड है इसका एंगल जो हमें दिया है, ये कितना दिया है? 45 दिया, ठीक है। उसने बोला कि 45 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, इसकी जो डिस्टेंस है ये कितनी है? 45 मीटर है। और उसने बोला है कि आफ्टर द टावर इज फिनिश्ड, अब टावर यहाँ पे फिनिश्ड हुआ, बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर ऑफ द सेम पॉइंट, इस सेम पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है अब कितना है? 60 है। तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हमारा कितना हुआ? 60 डिग्री हो गया, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द न्यूली बिल्ड टावर, मतलब कि हमें जो हाइट बतानी है, हमें हाइट जो बतानी है वो सिर्फ इतनी बतानी है, न्यूली बिल्ड टावर की इतनी, ठीक है। बोला है कि फाइंड दी, ठीक। देखो ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 होगा, मतलब कि यदि ये 1 है तो ये भी 1 होगा। अब ये तो 45 है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ये भी हमें कितनी दी है? 45 दी है। 60 है, 60 के सामने क्या होता है? √3, मतलब कि ये जो पूरी लेंथ है ये कितनी है? √3 है। ये कितनी है? 1 है। तो ये वाली कितनी हो गई? √3 - 1। ये कितनी हो गई? इतनी सी, √3 - 1 हुई। 1 की वैल्यू 45 है, निकालना है √3 - 1 की वैल्यू। देखो 1 की वैल्यू कितनी है? 45 है, निकालने किसके? √3 - 1 की वैल्यू। तो क्या करेंगे? 45 इंटू क्या करेंगे? √3 - 1, और √3 की वैल्यू हमें कितनी दी है? 1.732। तो क्या हो जाएगा? 1.732 में से 1 जाएगा तो बचे कितना? 0.732, ठीक है। देखो अब हमें इसको सोल्व करना है, सोल्व कैसे करेंगे? देखो ये क्या होगा? एक से छोटा, मतलब कि 45 जो है, आंसर जो होगा 45 से छोटा आएगा, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। या फिर मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, ये क्या होगा? 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 0। अब 5 का करो, 0 9 12 1 3 32 पॉइंट कुछ आ रहा है, 32.940। तो आंसर क्या होगा? 33 मीटर आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया? आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अ ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट पॉइंट बी। कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, किस पॉइंट पे 90 बनाता है? वो बी पे। बोल रहा है कि डी इज अ पॉइंट ऑन एसी, डी कोई पॉइंट है किस पे? एसी पे। इन सच अ वे दैट एडी इज 12 सेंटीमीटर। ये जो एडी है, एडी कितना है? 12 सेंटीमीटर है। वो जो सीडी है वो कितना है? 16 सेंटीमीटर है। ओके सर। इफ बीडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एबीसी, ये जो बीडी है एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? कि ये एंगल को आधा आधा डिवाइड करती है, और जो ए बी और बी सी का रेशियो रहेगा वही ए डी और सी डी का रेशियो रहेगा, ठीक है। बोला है कि कैलकुलेट द पेरीमीटर एबीसी का पेरीमीटर निकालिए, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला? एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक तो वो एंगल को तो आधे में डिवाइड करती है, दूसरा जो रेशियो रहेगा साइड का, किस किस का? ए बी अपॉन जो बी सी रहेगा वो क्या रहेगा? ए डी अपॉन में सी डी रहेगा। तो ए डी कितना है? 12, सी डी कितना है? 16, 3:4 हुआ, ठीक है सर। तो अपन क्या मान रहे हैं कि यदि ये 3x है, ये क्या हो गया? 4x, तो ये टोटल पूरी कितनी हो जाएगी? 5x, ठीक है। 5x की वैल्यू हमें कितनी दी है? देखो 5x हमारे पास है, कितना है? 28 है, ठीक है सर। पूछा है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा टोटल, तो टोटल कितना है? 12x है। x की वैल्यू कितनी है? 28/5, तो अपन यहाँ रख दें 12 इंटू 28 क्या हुआ? 5 हुआ। पॉइंट में आंसर है, इसको पहले करो 6 9 33 अपन क्या होगा? 5, तो 336 अपन 5 क्या होगा? 67.2, 67.2 हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अ चेयर इज सोल्ड फॉर ₹720
गिविंग अ डिस्काउंट 10% ऑन इट्स मार्केट प्राइस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज इतना, इफ इट इज सोल्ड एट द मार्केट प्राइस देन प्रॉफिट बताइए। देखो हमें क्या करा है कि सबसे पहले तो उसने चेयर का सेलिंग प्राइस दिया, ठीक है। चेयर का सेलिंग प्राइस हमें दिया है 720 रुपए। बोला है कि ये कब है, जब हमें डिस्काउंट हमने कितना दिया, 10% डिस्काउंट दिया मार्केट प्राइस पे। उसका कॉस्ट प्राइस हमें दिया है 640। बोला है कि हम ये डिस्काउंट नहीं दे और हम क्या करें, उसको अपने मार्केट प्राइस पे ही सेल करें, तो फिर हमें प्रॉफिट कितना होगा। देखो ये है हमारे पास सीपी, ये है मार्क प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, ठीक है। सीपी हमें दिया है 640 दिया, ओके सर। उसने बोला देखो मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है। डिस्काउंट कितने का दिया था, 10%, मतलब 9/10। डिस्काउंट देने के बाद हमने बेचा कितने में, 720 में सेलिंग प्राइस आया। मार्क प्राइस मतलब इसका मतलब क्या है कि मार्क प्राइस हमारा कितना था, 800 था। मार्क प्राइस कितना था हमारा, 800। उसने बोला मार्क प्राइस पे सेल कर रहे हैं, मतलब पहले हम बेच रहे थे उसको 720 में, अब हम कितने में बेचेंगे, 800 में। अब प्रॉफिट कितना होगा, 160। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है ना, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो कितना हुआ ये 160 का प्रॉफिट किस पे, 640 पे, इंटू क्या होगा 100। ये कितनी बार जा रहा है, 4 बार। कितना है 25%। तो 25% हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 8100 फॉर 5/4 ईयर्स एट 8% पर एनम कंपाउंडेड 5 मंथली। देखिए सिंपल है, हमें सीआई कितना दिया है 8%। ये जो 8% है ये कितना 12 महीने का है, एक महीने का कितना होगा, अपोन में 12 से डिवाइड कर दिया। बोला है 5 मंथली, तो 5 मंथ का क्या होगा, इंटू क्या करेंगे 5। ये क्या हुआ 4 2 8 3, मतलब हुआ 10/3%। मतलब सीआई हमें कितना लेना है 10/3%। टाइम टाइम हमारा कितना है 5/4 ईयर, इसको मंथ में करेंगे तो कितना हो रहा है 15 मंथ्स का। मैंने आपको कई बार बताया है कि जो देखो रेट अपन ने निकाला है 5 मंथ का इतना, अब हमें 5 मंथ को ही 1 ईयर मानना है। तो हमारे पास कितने 3 साल है। 3 साल का जो सीआई होता है वो क्या होता है 3A प्लस 3B प्लस C, ट्री मेथड से ये सभी को पता होगा। ए कैसे आएगा, ए कैसे आएगा, प्रिंसिपल हमारा ये है, कितना परसेंट निकालना है 1/30, 1/30 निकालेंगे तो क्या हो रहा है 270 हुआ, हाँ सर हुआ। बी निकालना है, बी क्या होगा 270 का फिर 1/30 करेंगे, कितना हो रहा है 9 आ रहा है, ठीक है। सी क्या करेंगे 9 का फिर 1/30 करेंगे, तो कितना आ रहा है 0.3 आ रहा है। मतलब कि देखो सिंपल है, लास्ट में 0.3 एक ही ऑप्शन में है, फिर भी मन में संतुष्टि नहीं हो अवॉइड कर लो। 270 का 3 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा 210 810 प्लस 9 का करेंगे तो 27 प्लस क्या करेंगे 0.3, तो कितना हो रहा है 837.3। इतना करना ही नहीं था, जब सी 0.3 आया अपने को पता कि लास्ट में 0.3 तो आना ही और वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। सम अमाउंट्स वाज लेंट एट 6% पर एनम आफ्टर 1 ईयर, इतना इज रिपेड एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज रिपेड एट 5% पर एनम, ठीक है। उसने ये बोला है कि इफ द सेकेंड ईयर इंटरेस्ट इज 11/20 ऑफ द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, उसने क्या करा, कुछ अमाउंट जो है वो 6% पर एनम पे किसी को दिया, ठीक है। एक साल आया, एक साल के बाद उसने क्या करा कि उसमें से 6800 तो वापस दे दिए। बचे हुए पैसे को उसने क्या करा, वापस उसने इंटरेस्ट पे दिया, बोले कि अब मेरा रेट कितना होगा 5% का, ठीक है। उसने ये बोला कि जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मिला है वो 11/20 है, किसका, फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 11/20 है, किसका, इंटरेस्ट तो फर्स्ट ईयर का। सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर का लिखते हैं, 11/20 फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर क्या होगा, अपन ये माने थे पी हमारा अमाउंट था, तो पी परसेंट पे दिया, कितना हो जाएगा 6%, ठीक है। अब मुझे बताओ कि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा। देखो फर्स्ट ईयर के एंड में 106% बना, प्रिंसिपल 6% पे दिया था, 106% अमाउंट बना एक साल के बाद। उसमें से अपन ने क्या करा है कि 6800 तो रिटर्न कर दिया, ठीक है सर। अब जो बचा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इतना बचा, इसको किस पे दिया 5% पे, तो इसका 5% कर देंगे। ये क्या हुआ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हुआ, बस ये यहाँ पे रखो। तो ये क्या होगा
P का 106% माइनस 6800 का 5%। ठीक है सर। अब इस 100 से तो ये 100 गया, और इसको आप इधर ले आओ, ये क्या होगा 100, इधर तो सिर्फ कितना बचा 66p बचा, 20 को इधर लाए 100 हुआ, 100 का अंदर इंटू करो तो क्या होगा 106p बचा, माइनस 681234 इक्वल टू कितना बचा 66p। इसको उधर ले जाते, इसको इधर लेके आते हैं तो डिफरेंस कितना होगा 040p। 40p की वैल्यू कितनी आ रही है 681234। प्रिंसिपल कितना आएगा, एक जीरो तो गया, इसको काटो तो क्या होगा 17,000। तो हमारा जो प्रिंसिपल आया वो कितना आया 17,000 आया। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से पढ़ना है कि सेकेंड ईयर में क्या होगा। सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट यही ट्विस्ट है कि 106% बनेगा, उसमें से जो दिया उसको माइनस किया है, फिर जो रेट लगेगा वो लगा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ ए क्यूब ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। एवरेज ऑफ ए क्यूब ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का जो एवरेज है वो हमें दिया है 704। बोला है कि एवरेज ऑफ 6 टाइम्स स्मॉलेस्ट नंबर एंड 3 टाइम। देखो एक तरीका तो ये है कि कंसेक्यूटिव नंबर कैसे होंगे, जैसे x है, x प्लस 2 है, x प्लस 4 है, x प्लस 6 है, और x प्लस क्या होगा 8। ठीक है, इनको तो आप क्या करोगे क्यूब। ठीक है, अब निकालोगे इनका एवरेज, तो इस क्वेश्चन में श्याम हो जाएगी। ठीक है, इसको आप कर ही नहीं पाओगे, हमें से करना ही नहीं है इसको। देखो करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे कि जैसे 704 है, इसका 1/3 निकालोगे क्यूब रूट। किसके करीब जा रहा है ये 9 का क्या होता है, 9 का क्यूब क्या होता है 729। ठीक है, मतलब कि ये 9 से थोड़ा सा छोटा आएगा, 9 से छोटा आएगा। तो 9 से छोटी, जस्ट छोटी इवन नंबर कौन सा है 8 है। ठीक है सर, 8 है, बस 8, इसके आगे क्या होगा 10, इसके पीछे क्या होगा 6, इसके पीछे क्या होगा 4, इसके आगे क्या होगा 12। यही वो 5 इवन नंबर है जिनका क्यूब करके एवरेज निकालोगे तो उसका एवरेज कितना आएगा 704। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। अब पूछा क्या है एवरेज ऑफ 6 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 4, तो 4 का तो क्या करा 6 टाइम्स, प्लस उसने बोला कि 3 टाइम्स ऑफ लार्जेस्ट, तो 3 टाइम्स करा के लार्जेस्ट कितना है 12। एवरेज कैसे निकालते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 नंबर है, ये क्या हुआ एवरेज हुआ। इसको काटो, क्या होगा ये 3 टाइम्स, ये क्या होगा 6 टाइम, कितना हुआ 12 प्लस 18 कितना हो रहा है 30। तो 30 हमारा क्या हुआ आंसर। समझ में आया। आपको इस चीज को ध्यान रखना है, जब भी क्यूब बोले क्यूब रूट निकालो, उसके पास वाला इवन नंबर ले लो, वही हमारा एवरेज होगा। उसके आसपास के नंबर जितने बोल रहे हैं, 7 बोलता तो एक अपन यहाँ पे 14 ले लेते और वहां पे क्या ले लेते 2 ले लेते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि बोला है कि एक्स वाई जेड आर दी 3 पॉजिटिव नंबर्स सच दैट, जिसमें उसने ये बोला है कि y इज 4/5 टाइम्स ऑफ दी x एंड z इज 5/5 टाइम्स ऑफ दी y। ठीक, इतने करते हैं। एक्स वाई जेड हमें 3 कोई पॉजिटिव नंबर दिए हैं, उसने ये बोला है कि जो y है वो 4/5 टाइम्स है किसका x का, और जो z है वो है 5/8 टाइम्स है किसका y का। ठीक है सर, उसने बोला कि इफ द एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड जो 3 नंबर है उनका रेसिप्रोकल करेंगे, फिर उनका एवरेज निकालेंगे। जो एवरेज, वो एवरेज हमें दिया कितना 17/240। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उस नंबर का उल्टा, मतलब यदि 2 है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/2। ठीक है, सबसे पहले तो y यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है, तो उसको सेम करेंगे, तो 2 का इंटू करेंगे, 2 का इंटू करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये क्या होगा 10। अब हमारे पास एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो p अपन इसको वो हटाने के लिए p लगा दिया, तो यहाँ पे x कितना है 10p रेशियो हटाने के लिए, और y क्या हो जाएगा 8p, और ये कितना हो रहा है 5p। ठीक है, इसने ये बोला कि इसका जो रेसिप्रोकल का सम ये दिया है, इसका रेसिप्रोकल का एवरेज कैसे होगा 1/10p, 1/8p, 1/5p। ठीक है, तीनों का 3 से डिवाइड करके 3 इधर लेके आ रहे हैं, तो 3 इंटू हो जाएगा 17/240। इसका एलसीएम क्या हो रहा है 40p, ये कितना होगा 4 टाइम्स, प्लस ये हो रहा है 5 टाइम्स, ये हो रहा है 8 टाइम्स, तो ये कितना आया 17/40p इक्वल टू हमारे पास कितना है 3 इंटू 17/240। 17 गया, ये जाएगा 80 टाइम्स, हो जाएगा 2 टाइम्स। तो जो p की वैल्यू हमारे पास आई है वो कितनी आई है 2 आई। ठीक है सर, जब p 2 आया, तो p 2 है मतलब कि x कितना हुआ 20,
y कितना हुआ 16 और z कितना हुआ 10। बोला क्या है, एवरेज निकालिए। किस चीज का एवरेज निकालना है, एवरेज निकालिए 3 टाइम्स ऑफ x, 3 टाइम्स ऑफ किसका, x का, प्लस एवरेज निकालिए 5 टाइम्स ऑफ y, 5 टाइम्स ऑफ क्या है y कितना है 16, इसका डिवाइड करेंगे किससे 2 से, ये कितनी बार जाएगा 10 टाइम्स, ये कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स। तो 8 5 40 और 30, 40 और 30 कितना हो रहा है 70, मतलब कि इनका जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है 70। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द फिगर PQRS इज स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर ये क्या है, सर्कल है, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो इस स्क्वायर में उसने क्या दिया है कि इसकी जो साइड है वो हमें दी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है सर, मान ली 6 सेंटीमीटर, बोला है कि रेडियस ऑफ द सर्कल निकालिए। देखो हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पे कहीं इसका क्या है, सेंटर है। ठीक है, अब सेंटर से इसके ऊपर हम कोई लाइन डालते हैं, या फिर ये लाइन डाल दी, ये तो रेडियस है, तो ये तो हमारे पास कितनी है 6 है। हाँ, ये तो हो गई 6, नहीं उसने बोला कि स्क्वायर की साइड 6 दी है ना, तो स्क्वायर की साइड 6 दी है, ये मान लिया अपन ने सेंटर है, ये अपन ने मान लेते हैं इसकी जो रेडियस, ये तो रेडियस r हो गई। तो ये जो डिस्टेंस बची है, ये जो कोड डलेगी इस पे, परपेंडिकुलर कोड के ऊपर जो परपेंडिकुलर डलेगी, तो ये कितनी हो जाएगी 6 माइनस आर। ये पूरी 6 है, पूरी साइड 6 है, ये रेडियस r है, तो ये क्या हो 6 माइनस आर हुई। इसको यहाँ पे मिला दो, ये तो रेडियस हो गई, तो ये भी क्या हो गई r। सेंटर से कोड के अंदर जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो क्या करता है, इक्वली डिवाइड करता है, मतलब ये भी क्या है 3, ये भी क्या है 3। क्या इसका नाम मैं देता हूं d, क्या PDC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब कि r का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस में क्या होगा 6 माइनस r का स्क्वायर। ये क्या होगा r स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 9 प्लस में 36 प्लस में r स्क्वायर माइनस में क्या होगा 12r। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, इधर आके ये क्या होगा 12r, ये क्या हो रहा है 45। तो जो रेडियस है, रेडियस कितनी आएगी हमारी 45/12, कितना हो रहा है ये 12 3 जा 36। लगाएंगे पॉइंट, लगाएंगे 0, 3.75, 3.75 हमारा क्या होगा आंसर। तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 3.75 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ये कोई सीरीज दी है, देखो ये कोई सीरीज दी है, उसने बोला है कि इसका वो निकालिए। देखो इसको सोल्व करने के स्पेसिफिक तरीके होते हैं। देखो ये क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा 1 माइनस 1/4, तो 1 माइनस 1/4 क्या होगा 3/4, तो 3/4 हमारे पास है। ठीक है, इसको क्या लिखूंगा मैं, प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, मतलब क्या है 1/4 माइनस 1/9 क्या हो जाएगा 5/36 होगा। ठीक है, यही हमें दिया है, प्लस इसको मैं क्या लिखूंगा 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, बस ऐसे 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 चलती जाएगी। ठीक है, पहले टर्म में क्या हो रहा है, देखो 1 2 1 फिर 2 फिर 3 9 पे क्या आएगा 1/9 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर। ठीक है सर, समझ में आया। अब देखो ये और ये गया, ये और ये भी गया, ये और ये भी गया, यहाँ से ये भी जाएगा, बचेगा कितना 1 का स्क्वायर बचा माइनस 1/10 का स्क्वायर बचा, मतलब कि 1 माइनस 1/100 जो कि होता है 99/100 जो होगा 0.99। ठीक है, क्या ऑप्शन है 0.99 हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ कोप्राइम। कोप्राइम क्या होते हैं, कोप्राइम वो होते हैं जिन दो नंबर का HCF 1 हो। ठीक है, किन किन का HCF 1 है, इसका HCF 1 है क्या, हाँ सर HCF तो 1 है, मतलब ये कोप्राइम है, ये कोप्राइम है, ये कोप्राइम है। क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सा कोप्राइम नहीं है, तो इसका HCF कितना 2 आ रहा है, तो इसका ये कोप्राइम क्या नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 12 द रिमाइंडर इज 5। देखो कोई पॉजिटिव नंबर n है, उसको 12 से डिवाइड करते हैं, तो इसका जो रिमाइंडर है कितना बचता है 5। उसने बोला कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ, उसने बोला है कि यदि इस नंबर को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बताइए। कुछ भी नहीं करना है, जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर इसमें आया ना उसको इसमें पुट कर दो, सिंपल है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, इसमें रिमाइंडर 5 था तो n को क्या रखो 5 रखो, तो क्या होगा नंबर क्या आ जाएगा 8, 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्या होगा 7, कितना हुआ ये 207। अब 207 को 12 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर क्या आएगा
207 को 12 से डिवाइड करो, कितना हो रहा है? 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, आज के हमारे 25 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। आई होप कि आप सभी को ये सब क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। देखो, आपको बहुत ही ध्यान से कंसेप्ट पे ध्यान देके ही मैथ्स करना पड़ेगा, तो ही आगे जो भी एग्जाम है उसमें आपकी बात बनेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। हैव अ नाइस डे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।